नीट के एग्ज़ाम को लेकर जिस तरीके से बच्चों में अभी भी असंतोष है और वो लगातार इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि आखिर इस बार का नीट एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। और ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जो दूर दराज उत्तर प्रदेश से आते हैं, स्टडी करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो नैया है वो मझधार में है। आखिर होगा क्या? हम कई बच्चों से बात करेंगे। लखनऊ में इस समय मौजूद हैं और लखनऊ के ही कपूरथला पर एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर बच्चे घंटों स्टडी करते हैं नीट के आके। इस बार एग्ज़ाम भी कई बच्चों ने दिया है और वो सभी स्टडी करने के बाद क्या सोचते हैं उनसे भी हम पूछेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैसरगंज से हूँ। कैसरगंज के हैं। जी तो इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था आपने? जी दिया था। कितनी रैंक आई थी? मेरी रैंक थी 3 लाख के आसपास। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अब जो एग्ज़ाम है नीट का, आपको लगता है कि क्या होना चाहिए इसमें, किस तरीके से पैटर्न होना चाहिए, या आप लोग चाहते क्या हैं बेसिकली? और दूसरा, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपनी पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से? सर पहले तो यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम मतलब ऐसे मतलब पेपर लीक ना हो दोबारा, और बाकी यही है। पेपर लीक ना हो। और दूसरा ये बताइए कि आपकी कितनी परेशानी हुई इस एग्ज़ाम को देने में, क्योंकि क्या क्या कितना आपने एक साल लगाया पूरा, उस एक साल के दौरान जो परिस्थितियाँ आपके ऊपर गुजरी? 1 साल तो पूरा टाइम तो इसी में लग जाता है, कुछ बचता ही नहीं, और सारे दोस्त छूट जाते हैं, फिर यही सब होता है, बाकी स्ट्रगल ही है। आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, और दूसरा एग्ज़ाम पूरी तरीके से पारदर्शिता से हो, जिससे कि आप लोगों को जो रैंक आई है, जो एग्ज़ाम दिया है, वो सही तरीके से हो? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और भी हम बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मैं अर्चित पांडे नाम से। अर्चित पांडे, नीट में आपका कितना स्कोर था? सर मेरा 510 था। किस हिसाब से स्टडी आपने पूरे साल की, और आज का जो स्टेटस है, सिनेरियो बना हुआ है, कितनी स्टडी आपने की, क्या क्या पेन आपने फेस किया? सर ये कि सर मैं पिछले साल 2023 में मई में लखनऊ आया था, और नियर अबाउट अप्रैल 2024 में तब तक मैंने पढ़ाई की, दिन रात यहाँ पे लाइब्रेरी में पूरे दिन। और स्टेटस आज ये है कि पिछले साल मेरे 460 के नियर मार्क थे, और मेरी रैंक थी लगभग 2 के करीब थी, 2 लाख के। उस बार मेरी 510 है, तो कोई बदलाव नहीं आया, नियर अबाउट उतना ही है। अगर मार्क्स इम्प्रूव होने पे रैंक नहीं बढ़ रही है तो फिर क्या ही मतलब है। और वैसे भी सर जो है इतनी ज़्यादा गर्मी में सर हम मई में पेपर देने जाते हैं, मध्य गर्मी में, और उसके बाद इतनी सारी वहाँ पे उनकी फॉर्मेलिटी रहती हैं, 10 फिंगर्स की वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आई स्कैनिंग होती है, पेपर के दौरान वीडियोग्राफिंग होती है। तो भी अगर ऐसे कारनामे हो जा रहे हैं तो फिर बच्चे कैसे तैयारी करेंगे आगे चल के। सर यही एक दुख है। ये क्या लग रहा है आपको ये कि किस स्टेज पर आके अटक गई है सिचुएशन? सर सिचुएशन इस पे अटकी है कि बच्चे को सोचना पड़ रहा है कि ड्रॉप लें कि ना लें। अगर फिर से यही रह गया, हर साल जो कट ऑफ जाते थे 620 615 जाते थे, इस बार जो कट ऑफ गई है 650 प्लस गई है। और इतने ज़्यादा बच्चे एक ही सेंटर से पता चलता है कि कोई 7 बच्चे पूरे के पूरे मार्क्स पा रहे हैं, एक ही रूम से पा रहे हैं। सर ये सब देख के लग रहा है कि तैयारी करें कि ना करें, असमंजस में पड़ जा रहा है। क्या लगता है आपको कि आप इसके फेवर में हैं कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं, इसी में करेक्शन करके उन लोगों को हटाया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और फिर सही से साबित हो कि आपका एक साल है? सर देखिए, दोबारा पेपर तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सर जितने आगे लेके जाएंगे ये उतनी, सर अगर हम इस बार का देखेंगे री नीट का, तो पता चले होता है कि नहीं होता है, फिर हमें अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर हम दोनों साइड रहते हैं तो फिर ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो सर ये भी एक असमंजस है सर इसमें। ट्रांसपेरेंसी। जी सर। थैंक यू। तो देखिए, बच्चों को मानना है कि री एग्ज़ाम कोई सल्यूशन नहीं है, और ऐसे में तो नीट बढ़ता जाएगा और साल दर साल बच्चे ऐसे ही आगे मेहनत करते जाएंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और भी एक छात्रा, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है? श्वेता यादव। श्वेता जी, ये बताइए, कब से आप स्टडी कर रही हैं, और नीट में जब आपने इस बार एग्ज़ाम दिया, कितना रैंक आपका है? सर 2,50,000 रैंक था, और हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक तो गर्ल्स होने के नाते सर घर से बाहर हैं, और काफ़ी फाइनेंशियल और हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं।
और उसके बाद फिर ऐसे पेपर लीक हो जाता है, काफ़ी सिचुएशन बिगड़ जाती है। हम देख रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में बैठी हैं, कितने घंटे आप स्टडी करी है आपने, कितने घंटे आप कर रही थी इस पूरे साल भर जब आपने एग्ज़ाम दिया? सर एटलीस्ट 12, 13, 15 घंटे हो जाता था। यही सोच कर दिया था कि इस बार हो जाएगा, बट रैंकिंग इतना पीछे चला गया और कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। क्या जिस स्टेज पर हैं अभी परिस्थितियाँ, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या आप चाहती हैं इस ऐसी जो करंट सिनेरियो है नीट की? सर हम यही चाहते हैं, या तो अगर रीनीट होने के चांसेस तो लग नहीं रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है रीनीट तो फिर से मतलब नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि पेपर लीक हो और ऐसे मतलब रैंक इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए इतनी बड़ी इतना बड़ा सब कुछ है, फिर भी उसमें ऐसे अगर पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पेपर लीक इसमें भी हो सकता है। और फिर ये भी डर लगता है कि आगे चल के प्रिपरेशन करें और फिर ना निकले तो क्या होगा। यानी कि इसी का सलूशन निकालना चाहिए अभी। यस सर। जो आप लोगों ने मेहनत की है उसी पे सलूशन निकालना चाहिए, री एग्ज़ाम कोई सलूशन नहीं है। यस सर, इसी में सलूशन निकालें या फिर अगर एग्ज़ाम करवाएंगे तो आगे चल के फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट। वही लोग आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, हम और भी हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रभात सैनी है। प्रभात जी, ये बताइए कि क्या पारिवारिक स्थिति है और आप कब से मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए और कौन सी रैंक आई? सर मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ, मैं बहुत पिछड़े ज़िले से हूँ। मेरा ज़िला शिक्षा के लिए बहुत पिछड़ा माना जाता है और मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे एनटीए जो एग्ज़ाम करा रही है, वो अगर इतनी फॉर्मेलिटी वो कराते हैं अपना फॉर्म भराते टाइम, जैसे वो 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो रेटिना का अपना सब देते हैं, आँखों का लेते हैं, और फिर उसके बावजूद अगर इतना वो करा रहे हैं, उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो उसका क्या मतलब है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लेते हैं वो भी आप 1800 रुपये लेते हैं। इतना पैसा एक बच्चा, कोई गरीब परिवार का बच्चा, इतना पैसा बहुत होता है उसके लिए। उसके बाद आप उसका पेपर दोबारा करवाएंगे तो इतना मतलब नहीं है उसका। या तो फिर मतलब और क्या कहते हैं, क्या री एग्ज़ाम इसका सलूशन आपको लगता है कि? रीएग्जामिनेशन सोल्यूशन मैं इस पे बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप अगर उसको रेक्टिफाई करा लेते हैं बिना री एग्ज़ाम कराए, कुछ करके आप कहाँ कहाँ चीटिंग हुआ है, क्या हुआ है, आप अगर उसको आप ऐसे रेक्टिफाई कर लेते हैं तो बेशक री एग्ज़ाम ना करवाएं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे पेपर दिए हैं और जो बच्चे मतलब डिज़र्व करते थे वो अगर नहीं पा रहे हैं तो बेशक री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं री एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर वो एनटीए देखे कि वो क्या कर सकता है इस मामले में, वो अपने हिसाब से देख के बताएं। आपका कहना है कि हर साल अगर री एग्ज़ाम ही होता रहा तो कि जैसे अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना, आपके पास सोर्सेस हैं, इतने पैसे हैं, इतना कुछ है, फिर भी आप पेपर अगर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, इतना डिटेल्स लेने के बावजूद आप चीटिंग, आपका पेपर में मतलब पेपर लीक हो जा रहा है आपका, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप या तो फिर आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए। आप लोग चाहते हैं आपकी मेहनत का फल मिले जो आपने की है पिछले 1 साल? सर बिल्कुल सर, अगर बच्चा साल भर मेहनत करता है, वो पेपर देने जाएगा तो यही सोच के जाएगा कि पेपर फेयर होगा, वो जो जितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। अगर उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मतलब है सर। तो देखिए, ये जो अब छात्र हैं वो अलग प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हैं, कोई बलरामपुर से है, कोई कैसरगंज से है। हर छात्र ये चाहता है कि उसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी सफलता मिले उसमें, यानी कि जो भी उसने किया है। ऐसे में री एग्ज़ाम बच्चे को सलूशन नहीं है। वो जानते हैं कि री एग्ज़ाम अगर हर साल होता रहा तो ऐसे में उनका जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। अब ऐसे में ये सभी छात्र भले ही अभी भी स्टडी कर रहे हैं 15-16 घंटे की, और इससे पहले भी किया है, बट मानना यही है कि एनटीए इसका एक मजबूत विकल्प निकाले, जिससे जो हमारी रैंक आई है उसी रैंक पर हम आगे स्टडी कर सकें और अपना भविष्य सुधार सकें। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।